चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि आज का हमारा फिन निफ्टी का मार्केट कैसा रहा। आज मतलब 26 नवंबर। वो सारी बातें हम करेंगे कि कैसा बाजार चला, क्या हमको सिनेरियो दिखाई दिए थे और कैसे हमको वहां पर मार्केट में डिसीजन लेने होते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ओपन है, यहीं पर स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। चलिए, ये क्या फिन निफ्टी ओपन है ना हमारे पास। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, हिस्टोरिकल डेटा फिन निफ्टी सिलेक्ट कर लीजिए और डेट टाइम सारी चीज एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। यही एक्सपायरी, यही डेट है। और 9:15 का डेटा ले लीजिए, उस डेटा को कर दीजिए प्ले। 5 मिनट का डेटा जो कि हमको कंटिन्यू देखना है, उसकी जरूरत पड़ेगी हमको। चलिए, यहां से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए रेजिस्टेंस कहां पर 24,200 और सपोर्ट कहां पर 24,000। सपोर्ट कैसा है, WTT बुलिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस तरफ कंफ्यूजन है कि वो WTB होगा या WTT होगा। तो 24,100 और एक 24,200, ये दो नंबर्स को आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो चुका हमारा WTB, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया हुआ है, मतलब कि कंसोलिडेट कहां पर 100 पर। अब रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया है। अब इस डेटा को कम से कम हम 921 922 तक देखते हैं। इसको कर देता हूं मैं 4x। ये परसेंटेज इनका ध्यान रखिएगा एक बार। रेजिस्टेंस नई जगह पे WTT दिखाई दे रहा है हमको कहां पर, 500 पर। हर बॉटम से खरीदारी मतलब। जब फिर से येलो कलर यहां पर आएगा तो क्या होगा, बियरिश प्रेशर, मतलब कंसोलिडेट मार्केट। बट इन दोनों के परसेंटेज जो नेचर आप देखेंगे ना, वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। चाहे यहां पर हो, चाहे यहां हो या यहां पर। ये परसेंटेज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब प्रेशर क्या बन रहा है, बियरिश प्रेशर ही बनता हुआ फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है। चलिए, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। और 4 लाइन का बाजार हमको फिलहाल दिखाई दे रहा है। और 4 लाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। पहली लाइन कहां पर बनेगी हमारे पास, बॉटम की तरफ ले लीजिए। बॉटम क्या हुआ है, ये सब हटा देता हूं मैं। सपोर्ट ने क्या किया है, बॉटम से टॉप पर आया हुआ है। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर गया है। और 100 पर कंसोलिडेट करता हुआ बाजार हमको दिखाई दे रहा है। वैल्यू देखिए, 084 और 132, ये दो लाइन हमारे पास दिखाई दे रही है। 132 यहां पर, और इधर 084। ये दो लाइन हो गई। और कौन कौन सी लाइंस हमको यहाँ पर ड्रॉ करने की जरूरत है। एक नीचे की स्ट्राइक प्राइस जो कि 35 पर दिखाई दे रही है, और एक ऊपर की तरफ जो कि 181 की लाइन हमको दिखाई दे रही है। 181, ये हो गया। दूसरा 35। अब एक बात बताइए मुझे कि बाजार ऑलरेडी ER+1 से ऊपर से नीचे आया हुआ है। तो क्या हम ER से ट्रेड करें या नहीं करें, अभी ये वाला यहाँ पर हमको ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों।
रीजन विथ रीजन नवीन सर। मुझे तो एंट्री मिल रही ना यहीं पर, ये देखिए, यहीं पर एंट्री मिल रही ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का प्रेशर क्या बेयरिश है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेफ ट्रेड होगा, बट हाँ रिस्की है। तो यहां पर क्या ट्रेड करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार UR+1 तक भी लगा के आ चुका है फर्स्ट कैंडल में। ऐसे केस में या तो सिनेरियो चेंज होगा तो ही हम UR पर जाएंगे, अदरवाइज जब तक हम कुछ भी काम नहीं करने वाले। क्या करेंगे? इससे बेटर है कि बॉटम का इंतजार किया जाए। बॉटम कहां पर है? 084 और 035 की हम बात कर रहे हैं। चलिए डेटा को प्ले कर देता हूं। आप तो रिप्लाई करेंगे नहीं, बस 4 रिप्लाई आए हैं मेरे पास। कहाँ आ चुका है बाजार? अपने बॉटम पर। ये देखिए, अपने बॉटम पर। क्या करना चाहिए यहां पर? क्या हम खरीदारी कर लें? ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। यहाँ कहीं भी येलो कलर था, बट ये भी डिक्रीज। तो ये तो ऑलरेडी बेयरिश प्रेशर बना रहा है। सपोर्ट यहां से यहां पर आया हुआ है। क्यों, क्या करना चाहिए? ये अगर ट्रेड करना भी है तो ध्यान रखिएगा, ये रिस्की ट्रेड है। कैसा ट्रेड है? रिस्की ट्रेड है। आया समझ में? अगर करना भी है तो रिस्की ट्रेड है, क्योंकि सिनेरियो चेंज हुआ है ना। अब देखिए, पूरा पूरा दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए। तो जिनको करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 8 और 9 नंबर सिनेरियो है। इस कंडीशन पर हम एवरेज करने के बारे में नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला परसेंटेज वहीं से आया हुआ है। और अगर ये यही ये क्या बोलते हैं आप, शुरुआत हमको 100% पर यही वाला परसेंटेज दिखाई दिया था, बट हाँ, अगर वो परसेंटेज फिर से इंक्रीज होने लगेगा तो ये वाला जो लेवल है हमारा, इसका ये वाला स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद कोई ट्रेड हम नहीं करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। 926। चलिए, बाजार फिर कहाँ आ चुका है? EOR पर आ चुका है। और सपोर्ट वाला परसेंटेज इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। और इसी बीच रेजिस्टेंस हो चुका हमारा क्या? स्ट्रॉन्ग। तो क्या EOR से बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? क्या EOR से बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? अगर आप बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो ये डबल रिस्क है। क्यों है डबल रिस्क? मैं उसका रीजन बताता हूं आपको। कई बार ऐसे में बाजार निकल जाता है। डबल रिस्क मुझे यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? पहली चीज, ये यहाँ पर हिट कर चुका है, ये यहाँ पर हिट कर चुका है। ठीक है। सेकेंड टाइम ये मार्केट यहाँ पर आ रहा है, सेकेंड टाइम यहाँ पर आ रहा है। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 नंबर सिनेरियो भी है। तो ऑलरेडी ये रिस्की वैल्यू होती है, बट ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस वैल्यू का इंतजार करना चाहिए। बट हाँ, ये ट्रेड था, जिन्होंने किया, जो रिस्की लोग थे, उनके लिए जरूर था, बट सेफ वालों के लिए बिल्कुल भी जगह यहाँ पर नहीं होती है इस टाइम पर। चलिए, अब हमारे पास क्या क्या ट्रेड बचे हैं? अब हमारे पास क्या क्या ट्रेड बचे? EOR+1 हिट जरूर कर चुका है, बट बाजार EOR+1 पर मिलेगा तो भी ट्रेड करेंगे, और -1 पर मिलेगा तो भी हम ट्रेड करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि सिनेरियो अब चेंज हो चुका है। बट EOR+1 के कंपैरिजन में US-1 अभी फिलहाल ज्यादा सेफ है। कब तक? जब तक ये 75 वाला 73 वाला 75 नहीं हो जाता है। देखते हैं आप डेटा। कितने बजे का डेटा हम देख रहे हैं? 9:45। यहाँ पर देख लीजिए चार्ट में, ये यहाँ की बात चल रही है, ये इस वाले टाइम पर। कब एंट्री मिली? 9:55 पर देखिए। और आगे डेटा प्ले कर देता हूँ। इस परसेंटेज ये परसेंटेज ही है जो आपको ट्रेड लेने में मदद करेगा। इंक्रीज मतलब नहीं लेंगे, और डिक्रीज यानी कि लिया जाएगा। 036 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है।
क्या हो चुका है अब? क्या हो चुका अब? यूएस पर बाजार खड़ा हुआ है और नीचे का जो परसेंटेज है वो फिर से 77% हो चुका है। तो कौन सा सिनेरियो हुआ ये? खटीक सर, गलत जवाब है आपका, अगर आप बोल रहे हैं कि ब्लड बाथ है तो। जिनको भी लग रहा है ब्लड बाथ है तो। क्योंकि ये ब्लड बाथ जब तक नहीं रहेगा जब तक ये वाले परसेंटेज, ये अभी स्ट्रांग हुआ था रेजिस्टेंस, ये ओपन इंटरेस्ट फिर से निकल आया है। ये फिर से निकल आया है। मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट बेरिश है और रेजिस्टेंस बुलिश है अभी, अभी फिलहाल। ये स्ट्रॉन्ग ब्लड बाथ। अब देखिए, अब देखिए ब्लड बाथ। जब जब ये कलर यहां पर आपको दिखाई देगा, उस कंडीशन पर क्या होगा, वो ब्लड बाथ रुक जाएगा। बट रहेगा वो हाईली रिस्की। हाईली रिस्की। देखिए रिवर्सल दे दिया है, बट क्या हुआ, हम एंट्री बना पाए क्या? नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि मैं कई बार आपको बोलता हूं कि ये ओपन इंटरेस्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का जो नेचर हमको दिखाई दे रहा था वो डिक्रीजिंग था, मतलब डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यू। तो हम ओनली इस ओपन इंटरेस्ट पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे ट्रेड मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हमारे पास क्या है, 160 की वैल्यू है। यहां कहीं मिलेगा तो हम बेचेंगे, या अगर ब्लड बाथ है तो ये वाला यूआर भी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। मतलब यहां से 50 रुपए ऊपर भी चला जाए बाजार तो भी एक बेस्ट ऑप्शन हमको दिखाई देता है। 125 रुपए हमको एटलीस्ट चाहिए। दिया है क्या बाजार? एंट्री कितनी बजे? 10:22। ये यहीं से तुरंत गिर गया, यहीं पर तुरंत। 10 बजे ना? ये 10:10। तब तक तो हमको क्लियर ही नहीं था। तब तक तो क्लियर ही नहीं था। एक चीज देखा आपने कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ये वाला ट्रेड कैसा था हमारा पहले? सेफ ट्रेड था। सेफ ट्रेड था। ठीक है। यहां से एंट्री बनाई, रिस्की। यहां से भी बनाई, रिस्की। रिस्की हो गया। इस बार बाजार यहां पर आया तो क्या हो गया सिनेरियो? ब्लड बाथ वाला सिनेरियो हो चुका था। रिवर्सल दे दिया, एक अलग बात है। बट ये ट्रेड कई बार आपको फंसा देगा, इसलिए उल्टे ट्रेड नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और बैठ जाइए, जिसको उल्टा ट्रेड बोलते हैं। कई बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बट कई बार अच्छे अच्छे मूव्स भी आपको देकर चला जाएगा। ये यहाँ पर ऐसा मूव दे देगा वो, यहाँ पर 100 पॉइंट तुरंत दे देगा आपको। तो पहले जो सेफ ट्रेड था हमारा, वो रिस्की में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? सीधा सिनेरियो चेंज, ब्लड बाथ। चलिए, सपोर्ट की फिर शिफ्टिंग हो गई 24,000 पर। रेजिस्टेंस 24,100। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है हमारा। मतलब ब्लड बाथ कहां से बेचेंगे? 100 से। जितना अच्छा टॉप मिलेगा उतना बेटर है। अगर रेजिस्टेंस से दूर भागने की कोशिश करेंगे, जैसे अब ये देखिए, ये WTB हो गया है, तो यहां से ट्रेड लिया जा सकता है, बट कैसा होगा? रिस्की। सेव चाहिए तो यहीं पर मिलेगा। तो एक 58 पर हमको एक वैल्यू दिखाई दे रही है। कितनी बजे? 11:15 बजे। 11:15 बजे 58 पर एक वैल्यू दिखाई दे रही है, जहां से अब आप एक रिस्की ट्रेड बना सकते हैं। 58 कहां पर आएगा? ये यहाँ कहीं, ये वाला। कितनी बजे हम देख रहे हैं? यहाँ पर, ये जब मार्केट यहाँ चल रहा है, कि एटलीस्ट ये तो मिले। ये एक रिस्की ट्रेड है ना। चलिए, खत्म है बाजार, फिर तो कंसोलिडेट ही है पूरा। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना?
और एक और बात देखिए, अगर सपोज ये एंट्री मिल भी जाती है मुझे, टारगेट देख रहे हैं आप? टारगेट देख रहे हैं आप? अगर एंट्री मिल भी गई, अगर एंट्री मिल भी गई, तो क्या मिलने वाला है हमको? कितने पॉइंट मिलेगा ये देखिए, स्पॉट पे हमको 25 पॉइंट दे रहा है मार्केट। मतलब मार्केट की जो रेंज है देखिए, 51 से 25 की रेंज, इतनी छोटी रेंज क्यों दिखाई दे रही है? कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का फेस है। दिखाता हूं लाइंस ड्रॉ करके। 51 और नीचे 25, इस टाइम पर ना ये वही वही जूझ रहा बाजार, 25 पॉइंट पे ही जूझ रहा, बताइए। ये ऐसी होती है क्या एक्सपायरी? ये तो खेल रहे हैं जज्बात के साथ, पूरा राइटर के साथ है ये तो। ये बायर का भी ध्यान रखिए। वही वही चल रहा है देखिए, उसी उसी रेंज पर। टाइम देख लीजिए, 12:15 हो चुका है। टॉप अब कहां पर उठकर आ गया और देखिए, टॉप कहाँ आ गया, 41 आ चुका है। कितनी बजे? 12:30 बजे। 12:30 बजे देखिए, रेंज देखिए उसकी, 43 से 22 रुपीज। रेंज तो मिलेगी, बट करेंगे क्या? 12:30 मतलब यहाँ कहीं पर ये और छोटा हो गया, बताइए। और नीचे ये वाली लाइन, इसी इतना और देखिए, और कैसा कंसोलिडेशन चाहिए आपको? एंट्री तो मिल रही है, बट क्या हुआ? टारगेट ही छोटा सा है उसका, 20 रुपए का टारगेट है। रिवर्सल का वैल्यू वही है ना सर, ये तो रिवर्सल की वैल्यू दिखाता है। बाजार अगर 100 पॉइंट से रिवर्स होगा तो 100 पॉइंट दिखाएगा वो आप। 1 बज चुका है। चलिए खत्म है बाजार, 1:30 2 बजे हो चुका है। ठीक है, खत्म है बाजार, कुछ नहीं है। तो आज के मार्केट में हमको क्या हुआ? आज के मार्केट में हमको दो ट्रेड मिले, वो भी कैसे थे? रिस्की ट्रेड, एक ये और एक ये वाला। ये वाला ट्रेड नहीं था, US-1 वाला मेरे अकॉर्डिंग तो। जो रिस्की वाले थे, जिन्होंने उल्टे ट्रेड करते वो किए हो तो अलग बात है। ठीक है, तो आज के मार्केट से रिलेटेड कोई सवाल आपके? अब आईडीडी ब्लास्ट में जो नया फीचर आया है, वो एक बार बता देता हूं मैं आपको। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ। चैट बॉक्स में दे देता हूँ। लिंक दिया है मैंने चैट बॉक्स में। इस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा सर। ध्रुव जी आपसे बात करेंगे हम सैटरडे को। चलिए, तो आज का क्लास का फिर टाइम भी ओवर हो चुका है।
अगर कोई सवाल है आज के मार्केट से रिलेटेड तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं, 2 मिनट है हमारे पास, फिर क्लास एंड करेंगे। लिंक में दिया हूँ सर चैट बॉक्स में। नहीं, -1 वाला वो ब्लड बाथ हो गया था, वहाँ नहीं करने जाएंगे। कुछ टाइम के लिए था वो ऐसा एंट्री भी, बट जबरदस्ती क्या क्यों करना है। इसके लिए भी वीडियो दिया हुआ है चैनल पर, एसआईपी के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, दिस इज ब्लड बाथ सिनेरियो, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सिनेरियो नंबर का 1 नंबर सिनेरियो नहीं। अगर उसके पहले की शिफ्टिंग आपको देखनी पड़ेगी। वैसे अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग तो सिनेरियो नंबर 1 ही होता है, 1 ही होता है। नेक्स्ट क्लास आई थिंक स्टॉक की होगी अभी। चलिए, तो मेरी तरफ से आज के लिए फिलहाल इतना ही। लिंक चैट बॉक्स में दे दिया हूं मैं। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा, और किसी को स्टॉक्स में अगर ट्रेडिंग करना है तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम कल मॉर्निंग में लाइव मार्केट क्लासेस के साथ।